अगर आपको इस महीने आने वाली सैलरी पहले के मुकाबले थोड़ी कम आए तो परेशान मत होइएगा और आनन फानन में लोगों को फोन मत मिलाइएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे जिसके अकाउंट में इस महीने कम सैलरी आई होगी, बल्कि पूरे देश में लाखों कर्मचारियों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन आप पूछेंगे भला ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से नए वेज कोड को और पीएफ नियमों को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसकी वजह से आपकी कंपनी समेत देश की ज्यादातर सभी कंपनियों को अपने एम्प्लॉयज के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा। लेकिन क्या है इस बदलाव की वजह और क्यों आपकी अब इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल इस महीने कम आई सैलरी आपकी सैलरी में किसी भी तरह की कटौती नहीं, बल्कि आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की वजह से होगी। अब आखिर इस कटौती से आम आदमी को क्या फायदा होगा? क्या अब आपका पीएफ ज्यादा कटेगा और आपका रिटायरमेंट फंड पहले के मुकाबले ज्यादा बनेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो किसी भी आम आदमी के दिमाग में आ रहे होंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से नए वेज कोड और पीएफ नियमों के कारण आपकी इनहैंड सैलरी का गणित पूरी तरह से बदल जाएगा। सबसे पहले जान दें कि आखिर सैलरी को लेकर नए वेज कोड के नियम क्या हैं। तो आपको बता दें कि नए वेज कोड के मुताबिक सबसे बड़ा बदलाव आपकी बेसिक पे को लेकर है, जिसमें पहला है 50% का नियम, क्योंकि अंडर सेक्शन 20Y ऑफ द कोड ऑफ वेजेस किसी भी एम्प्लॉय की बेसिक पे प्लस एनी डीएनएस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंसेस सीटीसी का 50% होना जरूरी है। जबकि पहले कई कंपनियां इन लूप होल का फायदा उठाते हुए बेसिक पे को टोटल पैकेज के 20% तक रखती थी और बाकी अमाउंट को हाउस रेंट अलाउंसेस, लीव ट्रैवल कंसेशन और स्पेशल अलाउंसेस से एडजस्ट करती थी। दूसरा है अलाउंसेस पर लगाम। अभी तक कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बेसिक पे को कम रखती थी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, और बाकी 70 से 80% हिस्सा अलाउंसेस जैसे एचआरए, ट्रैवल, स्पेशल अलाउंसेस में डाल देती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब इससे आपके पीएफ पर क्या असर होगा? तो आपको बता दें कि क्योंकि आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है वो आपकी बेसिक पे पर निर्भर करता है, इसलिए बेसिक पे बढ़ने से अब आपकी जेब से पीएफ का पैसा भी ज्यादा कटेगा। लेकिन बड़ा सवाल आपके मन में ये होगा कि ठीक है, बेसिक पे भी बढ़ जाएगा, पीएफ भी बढ़ जाएगा, तो आखिर इन हैंड सैलरी कम कैसे होगी? तो इसे आपको पूरी कैलकुलेशन के जरिए समझना होगा। मान लीजिए आपकी कुल सैलरी सीटीसी 50,000 रुपए है। अब पुराना तरीका क्या था? आपकी बेसिक पे 15,000 मान लीजिए 30% होती थी और इस पर आपका 12% पीएफ यानी कि 1,800 रुपये कटता था। लेकिन अब नए तरीके के मुताबिक आपका बेसिक पे कम से कम 25,000 रुपये होना जरूरी है, यानी कि 50%। अब इस पर 12% पीएफ यानी 3,000 रुपये कटेगा, जो पहले की 1,800 रुपये कटता था। नतीजा आपके पीएफ में 1,200 रुपये ज़्यादा जमा होंगे, लेकिन हर महीने घर ले जाने वाली सैलरी यानी कि आपकी टेक होम पे 1,200 रुपये से कम हो जाएगी। अब इस पूरे स्ट्रक्चर से रिटायरमेंट और ग्रेचुटी में बड़ा फायदा होगा। भले ही आज हाथ में आपके पैसा कम आ रहा हो, लेकिन भविष्य में आप मालामाल होने वाले हैं, क्योंकि पहला बड़ा फायदा है बड़ा पीएफ फंड। जब आपकी जेब से ज़्यादा पैसा कटेगा तो आपकी कंपनी भी उतना ही ज़्यादा पैसा आपके पीएफ खाते में डालेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि 12% आपकी सैलरी से कटता है और 12% कंपनी कंट्रीब्यूट करती है आपके पीएफ अकाउंट में। तो 20-30 साल बाद यह रकम करोड़ों में पहुंच सकती है। दूसरा है ग्रेचुटी पर असर, क्योंकि आपकी जो ग्रेचुटी की गणना भी आपकी बेसिक पे के आधार पर होती है। बेसिक पे बढ़ने से जब आप नौकरी छोड़ेंगे या रिटायर होंगे तो आपको मिलने वाली ग्रेचुटी की रकम भी 20% से 40% तक बढ़ सकती है। और तीसरा है पेंशन का फायदा। ईपीएस में भी आपका योगदान बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन भी पहले के मुकाबले ज़्यादा हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर चाहे इन हैंड सैलरी कम हो, लेकिन एक कर्मचारी के तौर पर आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन इसका असर कंपनियों पर क्या पड़ेगा? क्योंकि ये नया वेज कोड कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया है, क्योंकि इससे कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनियों को अब अपने कर्मचारियों के पीएफ और ग्रेचुटी फंड में पहले के मुकाबले ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, जिससे उनका एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरा है सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग। कंपनियां अब अपने बजट को संतुलित करने के लिए बोनस या अन्य अलाउंसेस में कटौती कर सकती हैं, ताकि कुल सीटीसी जो है स्टेबल रहे। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव से टैक्स का गणित कहा जाएगा,
क्योंकि इस पूरे बदलाव में एक पेंच टैक्स का भी है। तो आपको बता दें कि आपकी बेसिक सैलरी बढ़ने से आपकी टैक्सेबल इनकम भी बढ़ सकती है। हालांकि पीएफ में ज़्यादा निवेश होने से आपको सेक्शन 80C के तहत अधिक छूट का लाभ भी मिल सकता है यदि आप पुराने टैक्स रिजीम में हैं तो। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पूरे बदलाव से हाई वेजेस वाले लोगों के लिए टैक्स लायबिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर सैलरी में बदलाव आपके थोड़े दिन असहज कर सकता है, क्योंकि हर किसी को एक निश्चित रकम की आस होती है और उसके खर्च भी उसी तरह से बटे होते हैं। इसको लेकर आपको थोड़े महीने एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, लेकिन जो ये बदलाव है आपके मजबूत भविष्य की नींव है। सरकार का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जब कर्मचारी रिटायर हो तो उसके पास सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त फंड हो। इसलिए इस महीने आने वाली अपनी नई सैलरी स्लिप को ध्यान से देखेगा और देखिएगा कि आपके सैलरी स्ट्रक्चर में क्या और कितना बदलाव हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी।